हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, का इस बार जो है आपका लेक्चर जो है आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए थे। ओके, इस लेक्चर में आपको रासायनिक अभिक्रिया को अधिक उपयोगी बनाना है। ओके, और सिंबल का यूज करके। और दूसरी बात यह है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी चलेगा। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में आज से ही क्लास स्टार्ट हो चुका है। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, इससे रिलेटिव बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, और आज का लेक्चर आगे जो 2 लेक्चर और होने वाला है, 2-3 लेक्चर जोड़ है। ओके, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके क्लास के लिए। ओके, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो और हाँ, कल के वीडियो में जो है हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, उसको आप जो थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ओके, काहे कि मेरा ध्यान नहीं रहा, गलती हो गया वहाँ पे कि हमने लिखा था अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। ओके, तो प्रतिफल को भी लिख दिए बाईं ओर, प्रतिफल को, जबकि प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। इसको ठीक कर लीजिएगा। ओके, जब हम वीडियो देखे खुद का तब पता चला कि वहाँ पे गलती हो चुका है। ओके, इसलिए आज इसको हम बता दिए, प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। ओके, तो ये रहा। आगे जो है आज का जो लेक्चर होने वाला है, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। ठीक है, हमने बताया था आपको कि ऐसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया को अधिक उपयोगी बनाना। ठीक, किसी व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति होता है क्या, जैसे कि आप बचपन से आप जब जब जन्म लिए तो आप इन्हीं के सब कुछ जानने लगे, आपको टीचर सिखाए। ठीक है, आपको आपको जैसा फील्ड अच्छा लगा, आपको टीचर उस हिसाब से सपोर्ट करते गए। ओके, तो उस हिसाब से आप बढ़ते गए, ग्रो करते गए। आपको मतलब आप जो पहले कुछ नहीं थे, ठीक है, उसको आपके टीचर और माता पिता के द्वारा इतना टैलेंटेड कर दिया गया। ठीक है, यानी उपयोगी बना दिया गया एक तरह से आप बोल सकते हैं आपको। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है ना रासायनिक समीकरण को भी जो है ना अधिक उपयोगी बनाना है। कैसे? तो इसका जो कम से कम 6 रूल है। ओके, 6 रूल में जो है सबसे पहला रूल जो है, पहला और दूसरा एक साथ ही लेके जाएंगे। पहला, ओके, अभिकार को अभिकार को अभिकार को और प्रतिफलों अभिकार को और प्रतिफलों की अभिकार को और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, भौतिक भौतिक अवस्था। ओके, अवस्था। और दूसरा जो है गैस, दूसरा जो है गैस गैस के उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। ठीक है, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। ठीक है, ये दो एक साथ ही लेके चलेंगे। क्यों? ठीक है, इसको भी बताते हैं। अभिकारकों और प्रतिफल की भौतिक अवस्था पहले समझिए। ठीक है, अभिकारकों और प्रतिफल की भौतिक अवस्था जिस प्रकार से आप जो अपने चारों ओर देखते हैं, क्या कुछ वस्तुएं ठोस होते हैं। ओके, और कुछ वस्तुएं द्रव होते हैं। ठीक है, और कुछ वस्तुएं गैस होते हैं, कुछ वस्तुएं द्रव होते हैं। ठीक है, और कुछ गैस होते हैं। ठीक है, और कुछ सॉलिड होते हैं। गैस तो गैस ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ पदार्थ गैस होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि आखिर मतलब कि आखिर इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, अभिकारकों और प्रतिफल को भौतिक अवस्था में जो है ना हम गैस का उत्सर्जन भी रखे हुए। दूसरा है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अभिकारकों और प्रतिफल की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था पहले किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं। ठीक है, वैसा फॉर्म जो मतलब कि हम दूसरी अवस्था में बदल दे फिर वह वापस चला है। ठीक है, ये भौतिक अवस्था होता है। ठीक है, और हमको पढ़ना था केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना था। तो ठीक है, यहाँ पे समझिए आप कि आखिर
ये तो लिखा है अभिकारक को रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको जो है ना सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, उसका बस आपको सिंबल यूज करना है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका जो सिंबल होता है, ठीक है, अब एक नाम का बहुत व्यक्ति होता है, लेकिन आपके लिखने का आपका शक्ल का सिंबल अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है, ठीक है। और इस सबका जो मतलब क्या कहते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर भी अलग होता है, चाल ढाल अलग होते हैं, ठीक। चाल ढाल कॉपी कर ले, शक्ल भी कॉपी कर सकता है के दोनों, फिंगरप्रिंट कैसे कॉपी करेगा, ठीक। फिंगरप्रिंट का कॉपी करने का भी होता है, ठीक है, लेकिन वो आपके फिंगर में तो नहीं लगा सकता है ना, अपने फिंगर में वो नहीं लगा सकता है, ठीक। आपके फिंगर का जो बस फिंगरप्रिंट निकाल सकता है वो, ठीक है। तो शक्ल भी उसी प्रकार से आजकल बदला जाता है, ठीक है। तो देखिए आखिर क्या है, तो देखिए इसमें जो है सॉलिड को लिखेंगे एस, ओके, और जलीय विलयन को लिखते हैं एक्वस, AQ होता है उसका सिंबल, और गैस का होता है जी, ठीक है। सिंबल यूज कर रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म ये सिंबल का होता है ना। तो देखिए एस, AQ और G, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ZN ओके प्लस H2SO4, ठीक है, इसका हो जाएगा जिंक सल्फेट, ओके, और प्लस H2। तो देखिए जिंक क्या है, जिंक जो है एक प्रकार का सॉलिड, ठीक है, जिंक जो है सॉलिड एक प्रकार का, ओके, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। आप जो बैटरी में डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल क्या रहता है, ठोस रहता है, नहीं, वो तो जलीय रहता है, इसलिए उसको एक्वस लिखते हैं, AQ, ठीक है, उसको एक्वस लिखा जाता है, AQ, ओके, एक्वस लिखा जाता है। और गैस, ठीक है, एक गैस के बारे में एक्वस लिख दिए, ठीक है, सल्फर मतलब सॉलिड हो गया, एक्वस हो गया जलीय विलयन का। और देखिए यहाँ पे जिंक सल्फेट भी होता है एक्वस, ठीक है, जिंक सल्फेट भी होता है एक्वस, ओके। और H2 हाइड्रोजन क्या है, आप पढ़े हुए हैं भूगोल के चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो हाइड्रोजन जो हो जाएगा ये गैस हो जाएगा, ठीक है, गैस, ठीक है। ये था इसका एग्जाम्पल, ठीक है। गैस के उत्सर्जन की जानकारी हमको कैसे देना है, ठीक है, अब तो इसका भी समझना है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है, कि उत्सर्जन को ऐसे लिखते हैं, काहे लिखते हैं इसे, इसका भी रीजन होगा कि नहीं। जैसे देखिए गैस क्या नीचे रहता है, नहीं ना, जैसे आप देखते होंगे जब चावल बनता है तो भाप जो ऊपर जाता है गैस के फॉर्म में, तो ऊपर जाता है, इसलिए सिंबल उसका तीर का चिन्ह क्या दिया है, ऊपर, ठीक है। ये गैस है, इसको ऊपर कर देते हैं, ओके। एक एग्जांपल में दोनों कवर हो गया, गैस के उत्सर्जन की जानकारी भी हो गई, ठीक है, और इसका भी अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था भी समझ आ गई, ओके। अगला जो है, ठीक है, ये 2 पॉइंट था, अगला तीसरा पॉइंट जो है, कुल मिला के 6 पॉइंट है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये बस समझने वाला है, उतना इसमें मतलब कि नहीं है कि आपको डिटेल में जाएंगे लेके, ठीक है, क्या है कि शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। अब देखिए अब शेप का बनना, अब शेप का बनना, ठीक है, अब शेप का बनना, अब शेप का बनना एक, ठीक है, तीसरा हो जाएगा ना, इसको पहले समझा देते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद कहा कि दूसरा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब शेप का करना, अब शेप के बारे में आप बेसिकली समझिए कि आप क्या कीजिए, एक गिलास मतलब एक गिलास जो है, एक बोतल ले लीजिए, ठीक है, बोतल में आप मिट्टी में जो है ना, मिट्टी और पानी, ठीक है, इतना मिला रहना चाहिए कि पता चले पानी भी है, ठीक है। मिट्टी पानी को मिक्स कर दीजिए, ओके, उसको जो है ना उसके बाद पानी में बोतल में रख लीजिए, उसके बाद उसको क्या कीजिए, आप रख दीजिए, ठीक है, रात भर के लिए रख दीजिए। आप देखेंगे कि पानी ऊपर ही आ गया, ठीक है, पानी ऊपर आ गया, और उसके बाद जो मिट्टी का कण है सब नीचे बैठ गया, इसलिए तीर नीचे चला जाएगा, ठीक है, यानी अपक्षेप हो गया, ऊपर जमा जो उसी को अपक्षेप करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो समझे घरेलू जीवन से, ठीक। आप इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम क्या थी, केमिस्ट्री, ओके,
बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ओके, और H2SO4 को जो हम गर्म करते हैं, ओके, बेरियम क्लोराइड और H2SO4, बेरियम क्लोराइड का हो जाएगा फिर BaSO4 अभिक्रिया करके BaSO4 बना देगा बेरियम सल्फेट, ओके, और फिर जाके H2 और Cl यानी ये बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा? HCl हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। Cl देखिए एक है, हाइड्रोजन भी एक है, तो यहाँ पे 2HCl हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर दिए, Ba एक ही था, SO4 वही हो गया, ठीक है। बैलेंस भी कर दिए। ये जो बना ना बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या है? अपक्षेप है, इसलिए इसके चिन्ह जो है नीचे में देंगे, ओके। ये रहा, सबका अलग अलग एग्जाम्पल है, ओके। ये था अपक्षेप का वर्णन, ठीक है। अपक्षेप को जो है हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, ओके। अगर बोल देगा रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना क्यों जरूरी है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसका 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, अगर एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। ऐसे पूछेगा या ना पूछे आपको याद रखना है, ठीक है। अगर जैसे भूल गए, याद नहीं रहा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देखिएगा ना बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, सिंबल का यूज किया जाता है, हर एक सिंबल का यूज किया जाता है, इसका भी किया जाएगा, ठीक, और इस चिन्ह का भी यूज किया जाता है, और एक्वा सर जो लिखते हैं, सॉलिड लिखते हैं, गैस लिखते हैं, ये सब का भी यूज किया जाता है, ओके। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपको बस उसमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि हाँ ये क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। ये था तीसरा पॉइंट, अपक्षेप का वर्णन, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है आपका ओके, उष्मा शोषी एवं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की जानकारी। क्या चौथा जो पॉइंट है आपका, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी, ठीक है। अभिक्रिया उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी, ठीक है। अगर उष्मा क्षेपी पहले समझते हैं जानकारी, ओके। उष्मा क्षेपी किसे कहते हैं? उष्मा क्षेपी का अर्थ ये होता है उष्मा क्षेपी, उष्मा देना, ठीक है। उष्मा शोषी यानी होता है लेना, ठीक है, जो उष्मा लेगा और जो उष्मा छोड़ेगा, ठीक है। एक होता है उष्मा देने वाला, एक होता है उष्मा लेने वाला, ठीक है। उष्मा क्षेपी का आपको एग्जांपल हम बताए थे कल ही, इसका जो दूसरा लेक्चर था उसमें बताए थे, ठीक है। लेकिन आज इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, उष्मा क्षेपी का मतलब समझ गए और उष्मा शोषी का मतलब समझ गए, ओके। C+O2, ठीक है, CO2 बन जाएगा कार्बन, यदि C+O2 यहाँ पे जो है CO2, ठीक है, यहाँ पे जलता है तो उष्मा निकलता है, ठीक है। उष्मा क्या होता है? क्षेपी हो जाएगा, उष्मा क्षेपी, ओके। उष्मा लिया यानी उष्मा लिया, यहाँ तो उष्मा लिख दीजिए, सिर्फ उष्मा लिया, ओके। आई बना दिया CO2, ये होता है उष्मा क्षेपी। नहीं देखिए, C+O2 जला, यानी जब लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी को जलाते हैं क्या उष्मा देता है कि नहीं? देता है उष्मा, ठीक। तो उष्मा देने के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालता है, तो CO2, ओके, प्लस हो जाएगा उष्मा दिया, ओके, उष्मा दिया हीट के रूप में, ये हो जाएगा उष्मा क्षेपी। क्या हो जाएगा? ये एग्जांपल हो जाएगा उष्मा क्षेपी। पूछता है कभी काल उष्मा क्षेपी एग्जांपल दे, उष्मा क्षेपी, ओके, उष्मा क्षेपी। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन N2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए जो उष्मा देता है, ठीक है। जब उष्मा ले लेता है तो NO2 बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या बनाता है? नाइट्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। ये जो एग्जांपल हो जाता है उष्मा शोषी का, ओके।
उष्मा शोषी का एग्जाम्पल होता है। N2O2 प्लस उष्मा, ठीक है, बना दिया NO2, जो कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है, लिख लीजिए। N2 फॉर्म में 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। जब 2 लगा दीजिएगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा 4 पीस, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो जाएगा 2 पीस, तो 2 आगे में इसके भी लगा दीजिए, ठीक है। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये था उष्माक्षेपी का उदाहरण, ये था उष्माशोषी, ठीक। उष्माशोषी का मतलब क्या होता है, उष्माशोषी का मतलब होता है उष्मा लेना, ठीक है। और उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, उष्मा देना। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ओके। अगर घरेलू एग्जाम्पल भी ले तो ये भी बता देंगे उष्माक्षेपी का, ठीक है। देखिए उष्माक्षेपी का जैसे आप बोलते हैं आवाज जाता है, निकलता है, ठीक है, वो हीट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, तो उष्माक्षेपी हो गया। अब उष्मा कैसे लेते हैं, ठीक है, कुछ अभिक्रिया आपको मिलेगा जो कि उष्मा लेता है, ठीक है। आप उष्मा को लेता है, जैसे आप खाना पका रहे हैं, ठीक है, तो खाना पका रहे हैं तो आप खाना में जो उष्मा दे रहे हैं ना कि उष्मा उससे निकाल रहे हैं, दे रहे हैं उष्मा, तब तो खाना बन रहा है, ठीक है, वो हुआ उष्मा शोषी का उदाहरण, ओके। ये था उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। अब चौथा हो गया, और पांचवा जो है आपका है चिन्ह में जो होता है ना, मतलब अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच जो तीर का चिन्ह होता है, शर्त, उसको शर्त कहते हैं, ठीक है, शर्तों का उपयोग, ठीक है, यानी उसका जो अगला है शर्तों का उपयोग वो होगा। और एक जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ओके, 1 2 3, ओके, उसको आप नोट कर लीजिए, ओके, ये हो गया। अब देखिए इसका जो अब तीसरा चौथा हुआ ना, हाँ पांचवा, अभिक्रिया अभिक्रिया की उत्क्रमणीय जानकारी, ठीक है, इसका और छठा भी लिखे देते हैं, अभिकारकों की शर्तों की जानकारी, ठीक है, अभिक्रिया की शर्त की जानकारी, शर्त अगर यूज ना करें, ठीक है, ये तो बुक का लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है, शर्त की जानकारी, फिर भी हम बुक के एग्जाम्पल को भी जो है ना लिखा हुआ को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल, सबसे पहले शर्त, ठीक है, किसी चीज की शर्त होती है, ठीक है, जैसे कि आपको बोला जाता है कि आपको जो है, ठीक है, एग्जाम में पास होएगा तो आपको ये मिलेगा, वो प्राइज मिलेगा, आपको मतलब लालच दिया जाता है, ठीक है, जैसे आप उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, उस शर्त के मुताबिक ही होता है। आपको शर्त ऐसे रख लेते हैं दोस्ती में कि हाँ जैसे शर्त रखते, अगर मैं मैच जीत गया तब क्या दोगे तुम, ठीक है, रुपया पैसा क्या लगता है ना, शर्त, मैच खेलते क्रिकेट खेलते तो शर्त रखते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इस अभिक्रिया में शर्त है, तो इसमें क्या शर्त है, ठीक है, आखिर में क्या शर्त है, ये तो इससे पहले आप ये समझिए, ठीक है, शर्त के बारे में समझा दिया। अभिक्रिया की उत्क्रमणीय का मतलब समझिए यहाँ पे, उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि आप जो है ना इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, यानी पहले से दूसरे फॉर्म में, फिर दूसरे से पहले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बर्फ, जैसे पानी लिए, पानी को आप बर्फ बनाए, बर्फ को फिर पानी बना दिए, ठीक, उत्क्रमणीय होता है, ठीक। इसका सिंबल जो यूज होता है, इसके सिंबल को अभी यहाँ लिख लीजिए, उत्क्रमणीय का, यहाँ पर हम सिंबल का यूज कर देते हैं, इस प्रकार का इसका सिंबल होता है, ठीक है, यानी इधर गया, इसको आप इस प्रकार से समझिए, वाटर लिए, ठीक है, आइस बना, वाटर लिए आइस बना, ठीक है, फिर आइस लेंगे फिर वाटर बना देंगे, ठीक, आइस लेने बाद वाटर लिए आइस बना, आइस लिए फिर वाटर बना दिए, ठीक है, पिघल जाता, ये उत्क्रमणीय का है, ठीक है, उत्क्रमणीय मतलब आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डाल दिए, दूसरे फॉर्म से फिर पहले फॉर्म, ठीक, ये उत्क्रमणीय का मतलब हुआ, ठीक है। आखिर ये तो ठीक है, लेकिन इसका एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल केमिस्ट्री में कौन सा एग्जाम्पल होगा, इसके केमिस्ट्री का एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। एक कहानी के द्वारा आपको समझाते हैं, ठीक है। ठीक है, N2 प्लस H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल लिया, ठीक है। NH3 बना दिया, ओके। NH3 बना दिया, नाइट्रोजन अभी यहाँ पे एक पीस है, दो पीस है, इधर एक पीस है, ठीक है। जिसको संतुलित कर दीजिए। यहाँ पे एक पीस है, यहाँ दो कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, दो पीस यहाँ हो गया, ये दो पीस पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो जाएगा 6 पीस, तो यहाँ पर डाल दीजिए 3, अब संतुलित हो गया, ओके। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, आप तो बोलेंगे क्या, ये तो गैस बन गया, फिर हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप तो बोले इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। वैज्ञानिक ने क्या हुआ, वैज्ञानिक रिसर्च की, ठीक है, इसको बनाने का, ठीक। वो जब मिक्स किए, ठीक, अब देखिए बहुत सारा केमिकल बना हुआ जो कि में गलतियों से बन गई है, ठीक है। कुछ जहरीले गैस भी बन जाते हैं गलती से, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जो नाइट्रोजन लिए और हाइड्रोजन लिए जब, तो अभिक्रिया करके जो है ये बना दिया, ठीक है, NH3, ओके। NH3 बन गया, तो NH3 जब बना तो वैज्ञानिक जो है खुश हो गया, ठीक है। वो जाके बताने लगा मैंने एक आविष्कार किया, मैंने आविष्कार किया, ठीक है। बोला, गया आदमी के पास, बोला मैंने आविष्कार किया, चलिए दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे ही दिखाने गया, फिर से ये टूट गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ठीक है, फिर से टूट गया। अब फिर वैज्ञानिक को बोला तुम तो पागल हो गया, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभी भी है, तो तुम कैसे बोल रहे हो। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जाकर वो किया एक्सपेरिमेंट, क्या किया, फिर से किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो है ना, फिर से वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अति किया, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किया, तो फिर उस फॉर्म में आ गया। फिर बोला है क्या तुम पागल हो गए हो, फिर से एग्जाम्पल को दोहराया, ठीक है। तो बोला पागल हो गए हो, ठीक है। तो वैज्ञानिक ने इस बार क्या किया कि वाष्प रूप में रहता है, ठीक है। ये दोनों गैस है, जब गैस गैस को मिलाते हैं तो गैस ही बनेगा, ठीक है। तो क्या किया ये वैज्ञानिक, तब दिमाग लगा, अच्छा तो तुम जो है ना यानी कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या किया इस बार प्रेशर लगा के, ठीक है। जैसे आप पानी की बोतल में जो है मतलब गैस बन के उड़ता है, ठीक, तो उसको वाष्प वजह से होता है, ठीक है। पानी के जो भर के रखेंगे गैस ही फॉर्म में जाता है, फिर वो पानी बन के अति हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो अति बन जाता है, ठीक है, द्रव बन जाता है। तो इसको भी क्या किया, वो जो है ना उसी प्रकार से भर लिया, इकट्ठा कर लिया, उसको जो है फिर प्रेशर के द्वारा फिर इसको लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद तब दिखाया, तब बोला हाँ तुम सही बोल रहे थे, ठीक है। तो ये था इसकी कहानी, ठीक है। आप देखिए अभिक्रिया की शर्त की जानकारी जो है, शर्त इसमें भी शर्त है, ठीक है। आपको हमने एक एग्जांपल बताया था, इसका चिन्ह के बारे में समझिएगा पहले। ये चिन्ह था इसका, इस चिन्ह के बारे में हमने बोला था विकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए जो है इस चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक। इस चिन्ह में आखिर करना क्या है, इस चिन्ह में आखिर करना क्या है, ठीक है। इस चिन्ह में जो है, इस चिन्ह में एक खास प्रकार की जानकारी है, ठीक है। क्या है तो हमने बोला जैसे कि टीचर के आने जाने के लिए, स्टूडेंट के लिए वो स्पेस छोड़ा जाता है, ठीक। अब देख रहे होंगे कोई बच्चा मस्ती कर रहा पीछे में, तो टीचर क्या उसी दौरा जाएगा, बोलेगा तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक, ये मारते हैं डांटते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ने लगता है बच्चा, ठीक। ये तो पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। इसी प्रकार से हालांकि खेल में भी होता, ध्यान नहीं दे रहा होता है प्लेयर, तो ठीक है, तो बोलता है क्या कर रहे हो तुम, खेल रहे हो या कुछ और कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस सीन में जो है ना, यहाँ पे भी कुछ शर्त दिया, ये बोला, क्या बोला, अभिकारक, ठीक है, और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल बनाने के लिए जो है ना ऐसे शब्द जो है ना, जैसे इसको पहले दाब देखे, ठीक है, दाब भी आ जाएगा, ताप भी आ जाएगा, उत्सर्ग, कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट जो है कैटलिस्ट का उपयोग भी होता है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या है नहीं है, ठीक, उसके बारे में भी डिटेल से पहले बताएंगे। पहले देखिए दाब ताप, ठीक है, दाब ताप प्रेशर जो देते हैं, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है और बहुत प्रकार के किया जाता है, ठीक है।
और जो है कैटलिस्ट, हमको इंग्लिश ही याद रहता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का मतलब ये कैटलिस्ट अब कारक है, ठीक है। सॉरी एग्जाम हमको इंग्लिश याद हो तो इंग्लिश ही बताते हैं आपको, ठीक। देखिए दाब ताप और यहाँ पे कैटलिस्ट लिया जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट लिया जाता है, ये कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। आखिर कैटलिस्ट क्या हुआ, ये जो अभिकारक के दर को यानी अभिक्रिया के दर को जो है बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ओके। आप इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, ठीक है। आजकल के बच्चों को अगर बोलेंगे क्या, चलो तुमको मतलब कि आजकल के बच्चों को बोलिएगा कि खाना खाने के लिए, ठीक। तो आजकल का बच्चा बोलेगा नहीं पहले मोबाइल दो तब हम खाना खाएंगे, ठीक। तो उसी प्रकार से इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। आप बोलिए कि तुम खाना खा लोगे तब हम मोबाइल देखने देंगे, तो तुरंत खाएगा, उसका स्पीड देखिएगा, ठीक है, ठीक है। स्पीड देखिएगा, ये कैटलिस्ट का काम हुआ, ओके, स्पीड। अब उसके बाद बोलिए कि जाओ तुमको मोबाइल नहीं देंगे, तो देखिएगा खाएगा, धीरे 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 खाएगा, ओके। ये कैटलिस्ट का ही काम होता है। कैटलिस्ट जो है अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी देता है घटा भी देता है, ठीक है, ओके। ये था कैटलिस्ट का काम। देखिए कुछ अभिक्रिया जो होता है ना, ये तो सिंपलीफाई हो जाता है, सिंपली हो जाता है, ठीक है। दाब दे दिए, ताप दे दिए, हीट, ठीक। ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन प्लस, जैसे ये ले लीजिए, ठीक। इसको हम क्या बोले, दाब दिए, ठीक है, इसका टेम्परेचर लो किए, ताप दिए, ऊपर से टेम्परेचर लो किए, ठीक है, तब ये लिक्विड फॉर्म में आया, ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए दाब और ताप और कैटलिस्ट और भी है, ठीक है, आदि और बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके जो बाद है बहुत सारा एग्जाम्पल है इस पे, दाब लिए, ताप लिए, कैटलिस्ट लिए, शर्त तो आप एक शर्त नहीं रखते, बहुत सारे शर्त भी रखते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम कुछ शर्त के बारे में बताएं कि दाब ताप और कैटलिस्ट जो आपके क्लास 10th वर्ग में ही काम आएगा, ठीक है। दाब ताप और कैटलिस्ट, आगे जाके जो है कैटलिस्ट का काम बहुत ज्यादा आने लगेगा, ठीक है, कैटलिस्ट का और दाब और ताप का, ठीक है। ये तीन ही मुख्य है, मुख्य रूप से इस तीन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दिया जाएगा आपको आगे क्लास में, ठीक है। इतना ही था आज के लेक्चर में, ठीक है। आगे मिलते हैं कल, ठीक है। आज के लेक्चर में उसको कवर नहीं कर रहे हैं, काहे कि उसका एक शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके रासायनिक अभिक्रिया के जो है आप टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स एक क्लास में 2 3 भी जा सकता है, ठीक है, उसको समझाना है, परिभाषा लिखाना इस प्रकार से। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, तब तक के लिए अलविदा।